अल्लाह ने कुरान मजीद में निकाह के बारे में फरमाया, अगर तुम में कोई बगैर निकाह है, तुम्हारा भाई बगैर निकाह है, तुम्हारा पड़ोसी बगैर निकाह है, तुम्हारा बेटा बगैर निकाह है, तो निकाह का हुक्म दिया जा रहा है। निकाह इतनी अजीम इबादत है, तुम्हें बता दो प्यारे, निकाह सुन्नत अंबिया है, निकाह वसअत रिज़्क़ का जरिया है, निकाह आदो खानदानों को आपस में मिला देता है, निकाह इस्लाम और मुसलमानों को बढ़ावा देता है, निकाह इस्लाम में निकाह मुआशरे में सुकून और सलामती को फरोग देता है, निकाह बेहयाई और बुरी बातों का दरवाजा बंद करता है, निकाह इफ़्फ़त व पाक दामनी का दर्स देता है, निकाह इंसान की नजरों को झुका देता है, निकाह इंसान को गुनाहों से बचा लेता है, निकाह शर्मगाहों की हिफाजत करता है, निकाह से इंसान को ज़हनी सुकून मिलता है, निकाह से इंसान की नफ्सानी ख्वाहिशात पूरी होती है, निकाह आसान है, निकाह बरकत है, निकाह इबादत है, निकाह चाहत है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि निकाह हमारे आपके आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की प्यारी प्यारी सुन्नत मुबारका है। बेशक, सुभान अल्लाह भाई, जवाब नहीं, बहुत अच्छा बोल रहे भाई, माशाल्लाह। निकाह बोलो आप मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, इबादत है प्यारे, जज़ाकल्लाहु खैरा। निकाह आज ये निकाह की महफिल है, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया निकाह के बारे में, और आका इरशाद फरमाते अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। कह दो सुभान अल्लाह। आका ने इरशाद फरमाया निकाह मेरी मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा फलैसा मिन्नी, वो हमसे नहीं। बेशक, कितना अहम काम है निकाह। हर इंसान को निकाह करना चाहिए, लेकिन सुनो, अब निकाह भी इतनी अजीम इबादत है। निकाह वसअत रिज़्क़ का जरिया बताया गया। आका इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों सुनो, निकाह के जरिए तुम रिज़्क़ तलाश, निकाह के जरिए रिज़्क़ तलाश करो। खलीफा अव्वल यारे गारो मज़ार अदालत सदाकत के ताजदार हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ऐ लोगों निकाह करो, अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है निकाह का, तो तुम निकाह कर लो। अल्लाह तबारक व तआला ने, तुम निकाह करोगे, अल्लाह ने वादा किया है कि वो तुम्हें मालदार फरमा देगा। तो अब तुम अल्लाह के हुक्म की तकमील करो, अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करो, अल्लाह के हुक्म को मानो। तुम अल्लाह के हुक्म जरिए निकाह करोगे तो अल्लाह ने तुम्हें यह भी खुशखबरी दी है, इन यकूनु फुकरा युग़निहिमुल्लाहु मिन फज़ली, अगर तुम फकीर होगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें निकाह के जरिए मालदारी अता फरमा देगा। बेशक बेशक, तुम्हें अता फरमा देगा। ये निकाह है प्यारे, ये निकाह है। जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, आका की बारगाह में जलवा फरमाते हैं। आका की बारगाह में सहाबा इकराम का मजमा है। हज़रत जाबिर फरमाते हैं, आका की बारगाह में एक शख्स आ गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ऐ आका मैं तंग दस्त हूँ, परेशान हूँ, गुर्बत है या रसूल अल्लाह। तो आका ने इरशाद फरमाया, ऐ आने वाले, तंग दस्ती की शिकायत करने वाले, गुर्बत की शिकायत करने वाले, जा जा चला जा और निकाह कर ले। तू निकाह करेगा, निकाह की बरकत से अल्लाह तुझे मालदार फरमा, सुभान अल्लाह, सुभान, निकाह की बरकत से अल्लाह मालदार फरमा देगा। खलीफा दोम अदालत के सहसवार हजरत उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं कि मुझे हैरत होती है उस इंसान पर जो बगैर निकाह किए मालदार होना चाहता है। अल्लाह, बगैर निकाह किए मालदार होना चाहता है। गोया के लोग मालूम ये हुआ, तुम अल्लाह के रसूल की प्यारी प्यारी सुन्नत पर अमल करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें निकाह के जरिए वसअत रिज़्क़ भी अता फरमा देगा। और सुनो, निकाह से पहले जो तुम इबादत किया करते थे, कुरान पढ़ा करते थे, नमाज पढ़ा करते थे, नवाफिल की कसरत किया करते थे, अब तुम्हारा निकाह हो गया है तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें पहले से 70 गुना सवाब अता फरमाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। ये है निकाह, अल्लाह ने हुक्म फरमाया, रसूलुल्लाह ने निकाह का। और निकाह अल्लाह फरमाता है, मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह फरमाता है
कि अल्लाह की निशानी उसे है कि तुम्हारी ही जिन से हमने तुम्हारे जोड़े पैदा किए ताकि तुम इनसे आराम पाओ, तुम्हारे दरमियान मोहब्बत रहमत रखी, आपस में मोहब्बत रखी। तो अब ये मोहब्बत हम में कब होगी? ये शादियों के प्रोग्राम इसलिए भी ज़रूरी है कि एक दूसरे के हुकूक बता दिए जाएं, मियाँ बीवी के हुकूक बता दिए जाएं कि मियाँ के बीवी पर क्या हुकूक हैं और बीवी पर मियाँ के क्या हुकूक हैं। हाँ, वरना तो फिर वही हंडिया और डलिया वाला नंबर आता है। हाँ जी, एक बेचारा गरीब इंसान, न बीवी शोहर के हुकूक जानती थी, न शोहर ही बीवी के हुकूक जानती थी। अब शादी हो गई, बस कुछ मालूम ही नहीं था, इसलिए कि ऐसे माहौल में भी परवरिश नहीं हुई थी। अब बेचारा जब शादी हुई तो आपस में खटपट 2-4 दिन के बाद ही शुरू हो गई। और खटपट चलते 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 बीवी कुछ कहती थी, वो कुछ कहता था, बीवी कुछ कहती थी, वो कुछ कहता था। बेचारा नहीं बनी बेचारों में, दोनों में। तो एक दिन बेचारा बाहर से जंगल से हारा थका आया और बीवी से कहने लगा कि शरीक हयात मेरे लिए खाना तो लाओ। अब उसने, वो भी गुस्से में थी इसलिए कि नहीं जानती थी कि शोहर का हक मुझ पर क्या है। तो उल तूल उसने बातें की और बकती बकती शोहर से ये शिकायत वो शिकायत, ये शिकायत वो शिकायत करती करती बेचारी खाना लाके शोहर के सामने रख दिया। और शोहर जब खाने लगा तो फिर शिकायत करने लगी, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, तुम्हारे यहाँ ये कमी है, वो कमी है। शोहर को भी सारे ने खाना तो नहीं खाया, गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने दलिया उठाई और फेंक के मार दी। बीवी दलिया उठाई फेंक के मार दी, तो बीवी भी कुछ कम नहीं थी, उसने हंडिया उठाई, हंडिया उसके फेंक के मार। तो हंडिया और डलिया वाला प्रोग्राम इसलिए भी जरूरी है। और तुम्हें बता दूं, हाँ ऐसा है, तुम्हें बताऊं, एक दूसरे के हक जानना बहुत जरूरी है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सिहाबिया आ गई। आका की बारगाह में सिहाबा इकराम जलवा करते। एक सिहाबिया आई, अर्ज करती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मेरा शोहर, मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मुझे मारता है। शोहर का नाम हजरत सफवान बिन मोतल था। इत्तफाक से वो भी सरकार की बारगाह में बैठे हुए थे। हजरत सफवान भी सरकार की बारगाह में बैठे हुए थे। आके शिकायत करने लगी अपने शोहर की, या रसूलल्लाह ये जो मेरे शोहर हैं नमाज पढ़ती हूँ तो मुझे मारते हैं, या रसूलल्लाह रोजा रखती हूँ तो मुझे मारते हैं, और या रसूलल्लाह पूरे महल्ले के लोग फजर की नमाज उठ के जमात के साथ पढ़ते हैं, या रसूलल्लाह ये सोते रहते हैं, जब सूरज निकल आता तब नमाज। 3 शिकायतें मेरे सरकार की बारगाह में हजरत सफवान की बीवी ने की। आका ने इरशाद फरमाया, सफवान बताओ तुम्हारी बीवी जो तुम्हारी शिकायत कर रही है क्या सही कह रही है? क्या सही कह रही है तुम्हारी बीवी? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका बात ये है कि जब इशा की नमाज में पढ़ लेता हूँ, मेरी बीवी भी इशा की नमाज पढ़ लेती है। या रसूल अल्लाह मैं तो बिस्तर पर पहुंच जाता हूँ, लेकिन मेरी बीवी इशा की नमाज पढ़ के नफल नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला बिछा देती है और इतनी लंबी नमाज पढ़ती है, इतनी लंबी नमाज पढ़ती है रसूल अल्लाह, पहली रकात में सूरह बकरा पढ़ देती है, दूसरे में सूरह आले इमरान पढ़ देती है, घंटे 2 घंटे नमाज में लगा देती है। या रसूल अल्लाह मैं बिस्तर पर पड़ा इसका इंतजार करता रहता हूँ, या रसूल अल्लाह जब देर से आती है तो इसे मार लगा देर से आती है इसे मार लगा देता हूँ, मैं अकेला तन्हा बिस्तर पर रहता हूँ, या रसूल अल्लाह। तो आका ने इरशाद फरमाया उस सिहाबिया से, खातून से, कि सुन नमाज अपनी मुख्तसर पढ़, और तू लंबी नमाज जो पढ़ती है इतना सवाब तुझे नफल नमाज पढ़ने से नहीं मिलेगा जितना शोहर की खिदमत से अल्लाह ताला। बेशक सुभान अल्लाह, जितना शोहर की खिदमत से तुझे सवाब अता किया जाएगा। दूसरी शिकायत, या रसूलल्लाह मेरी बीवी ये कर रही है कि ये रोज़ा रखती है तो इसे मैं मारता हूँ, या रसूलल्लाह मेरी शादी नहीं हुई है, ये रोज़ा रख लेती है दिन में, या रसूलल्लाह बस बातचीत का मौका भी या रसूलल्लाह नहीं रहता है, रोज़े पर रोज़ा रखती रहती है, रोज़े पर रोज़ा रखती रहती है। मैं कहता हूँ या रसूलल्लाह रोज़े रखती रहती है, नहीं मानती तो मैं इसे मार लगा देता हूँ। आका इरशाद फरमाते, सुन जिस औरत की शादी हो गई, जिस बेटी की शादी हो गई, जिस बहन की
शादी हो गई, उसे इजाजत नहीं है कि वो रोजे रखे जब तक उसका शौहर उसे इजाजत न दे दे। इसलिए एक खातून, अगर तेरा शौहर तुझे रोजा रखने की इजाजत नहीं देता तो तुझे ये हक नहीं है कि तू नफली रोजे रखे। नफली रोजे रखने से तुझे इतना सवाब नहीं मिलेगा जितना शौहर की खिदमत से सवाब अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने शादी खाना आबादी। क्या नफली रोजे से तुझे इतना सवाब नहीं मिलेगा जितना अल्लाह तुझे शोहर की खिदमत से सवाब अता फरमा दे। और यार रसूलुल्लाह तीसरी शिकायत इसने की है कि सब फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ते हैं, उठ जाते हैं सवेरा, मैं सोता रहता हूँ, सूरज निकल आता है, निकलने के करीब होता है तब नमाज पढ़ता हूँ। या रसूलुल्लाह मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ, देर रात तक जंगल में बागीचों को पानी देता रहता हूँ। या रसूलुल्लाह जब रात के पिछले पहर में सोता हूँ तो या रसूलुल्लाह मेरी आंख नहीं खुलती। आका जब आँख खुलती है उसी वक्त मैं नमाज पढ़ लेता हूँ। अब सुनो मेरे नबी का इख्तियार देखो। आका को सिहाबी पर प्यार आ गया, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मेरे आका को प्यारे सिहाबी पर ऐसा प्यार आया, ऐसा प्यार आया। आका इरशाद फरमाते हैं, सफवान सुनो, सबके लिए जरूरी है कि अज़ाने फजर पर उठ जाएं, जमात के साथ नमाज पढ़े। अगर सूरज निकलने पर नमाज पढ़ेंगे तो नमाज कज़ा होगी, लेकिन ऐम सफवान तुम्हें इससे मुस्तस्ना किया जाता है। सब सूरज निकलने पर नमाज पढ़ेंगे, उनकी नमाज कज़ा होगी। और ऐ सफवान अगर तू सूरज निकलने के बाद भी नमाज पढ़ेगा तो तेरी नमाज कज़ा नहीं, तेरी नमाज अदा ही होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अदा ही होगी। तो प्यारे शोहर के हुकूक आका ने क्या फरमाया। अब हम अपने माहौल को देखें, ये बताना जरूरी है कि शोहर के हुकूक क्या हैं, शोहर के हुकूक क्या हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी को सजदा करने का हुक्म होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शोहरों को, औरत मर्द के हक को पहचाने और मर्द औरत के हक को पहचाने। औरत का हक यह है कि मर्द की तमाम तर बातों पर, जो जायज बातें पर अमल करती रहे। और शोहर के बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सुनो, अगर तुम्हारी बीवी कभी इत्तफाक से तुम्हारा कहना नहीं मानती, हो जाता कभी खटपट हो जाती है, कहना नहीं मानती, तुम्हारी बात नहीं मानी, तो सुनो, अगर मारने की जरूरत पड़ती है, आका इरशाद फरमाते हैं कि उसके चेहरे पर न मारो, चेहरे पर न मारो। आका इरशाद फरमाते हैं, दूसरा हक तुम पर यह है कि जैसा तुम खाओ अपनी बीवी को भी खिलाओ, अपनी बीवी को भी खिलाओ, जैसा तुम पहनो अपनी बीवी को भी पहनाओ। तुम अच्छा पहनते हो तो अपनी बीवी को भी अच्छा पहनाओ, अपनी बीवियों को भी अच्छा पहनाओ, जैसा खाते हो अपनी बीवियों को भी अच्छा खिलाओ। हाँ, वह ऐसा नहीं है कि तुम्हारे घर आ गई तो वो तुम्हारी नौकरानी है, नहीं, वो तुम्हारी नौकरानी नहीं है। अगर तुम घर के मालिक हो तो घर के मालिका हुआ। हाँ, मारना नहीं है औरत को, मारना नहीं है, उनके हक अदा करना है। अल्लाह ने तुम पर औरत के हक रखे, उन्हें अदा करते रहो। इन निकाह में कहलवा दिया जाता है कि तुम्हें नान नफका इसका देना होगा, रहने के लिए मकान देना होगा, इस पर बेजा सख्तियां नहीं करनी होंगी। वो प्यारे अब तुम्हारे जिम्मे हो गया, इसे खाने के लिए खाना भी तुम्हें देना होगा, रहने के लिए मकान भी देना होगा, पहनने के लिए कपड़ा भी देना होगा, जुमला इसके साथ सामान के इंतजाम तुम्हें करने होंगे। इसलिए कि तुम्हारा बीवी पर हक है कि दूसरे घर से तुम्हारे घर आ गई है, और बीवी पर हक यह है कि शोहर उसे, अगर शोहर उसे कोई हुक्म दे तो बीवी पर यह लाजिम है कि फौरन उसके अपने शोहर के हक को पूरा करे और अपने शोहर की बात को सुन ले। आका इरशाद फरमाते हैं, अगर अल्लाह ये बंदी अपने शोहर की खिदमत कर ले, अपने शोहर की खिदमत कर ले और मरते वक्त इसका शोहर इससे राजी था, तो आका इरशाद फरमाते हैं, जन्नत के 8 दरवाजे इस खातून के लिए खोल दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस पर मरते दम इसका शोहर इससे राजी था। अभी आपस के लड़ाई झगड़ों में मुब्तला बहनें और मुब्तला भाइयों से मेरी गुजारिश है, एक दूसरे का हक अदा करते हुए अपनी जिंदगी को गुजारें। शोहर का बड़ा मकाम होता है। आका ने इरशाद फरमाया, कोई औरत अगर अपने शोहर का एक जोड़ी कपड़ा धो दे, कितना,
एक जोड़ी कपड़ा धो दे, अल्लाह तबारक व तआला 1000 नेकियां अता फरमा, 1000 नेकियां अता फरमा देता है। अब बताओ 2 जोड़ी धो दे तो 2000 नेकियां हो गई। और इतना ही नहीं, दर्जात भी बुलंद कर दिए जाते हैं, इसके गुनाहों को भी माफ कर दिया। शोहर का कितना मकाम है, और शोहर के बगैर इजाजत के घर से भी ना निकले, ये भी शोहर का हक है। उसके साजो सामान, माल और अपनी असमत और इज्जत की, उसकी गैर मौजूदगी में हिफाजत करती रहे। तो बहनों से भी मेरी गुजारिश है कि अपने शोहरों का ख्याल रखें, भाइयों से भी गुजारिश है कि अपनी बीवियों का ख्याल रखें, एक दूसरे के हुकूक अदा करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजार दें। बस एक बात बता दूं, ज़रूरी है कि प्रोग्राम ऐसे होने चाहिए और एक दूसरे के हुकूक को वाज़े किया जाए, बताया जाए लोगों को, ताकि ज़िंदगी गुजारना हमारे आप के लिए आसान हो जाए। अच्छे लड़के तलाश करो, दीनदार लड़के तलाश करो शादियों के लिए, और दीनदार लड़की तलाश करो। ये आका का फरमान है कि लड़का जब ढूंढने लगो तो दीनदार हो, नमाजी हो, शरीयत का पाबंद हो। लड़की जब ढूंढने लगे तो वो भी लड़की दीनदार हो, नमाजी हो, कुरान मजीद पढ़ने वाली हो। जब तुम्हारे घर में आएगी, कुरान मजीद की तिलावत करेगी, तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद की बरकत से तमाम बलाओं को, परेशानियों को दूर फरमा देगा, और अल्लाह तुम्हारे घर में रहमत व अनवार की बारिश फरमा देगा। तो इस शादी खाना आबादी हो जाएगी। हाँ, औरतों के लिए जरूरी अपने शौहरों की खिदमत करें। आओ बता दूं, बस आखिरी बात, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। एक मर्तबा जंगल से गुजरे तो दोपहर का वक्त था, एक दरख्त के नीचे आराम करने लगे। कौन? हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह दरख्त के नीचे आराम करने लगे। तब लेटे आराम के लिए दरख्त पर छोटी छोटी चिड़ियां चहचहा रही थी। तो इन्होंने कहा कि जितनी भी चिड़ियां हैं सारी चिड़ियां मर जाओ। क्या? सारी चिड़ियां मर जाओ। तो सारी चिड़ियां मर गई। आराम किया, आंख खुली, फिर कहने लगे सारी चिड़ियां जिंदा हो जाओ। तो सारी चिड़ियां जिंदा होकर उठ गईं और फिर चहचहाने लगी। बस आराम किया, आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि एक कुआं था, उससे कुछ खवातीन पानी भर रही थी। पहले रिवाज था ये पानी भरने का, कुएं होते थे, कुछ खवातीन कुएं से पानी भर रही थी। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह करीब पहुंचने वाले थे। एक औरत पहले से कहने लगी है कि बाबा यहाँ वो माजरा मत करना जो पीछे करके आ रहे हैं, वो मामला मत करना जो पीछे करके आ रहे हो। तो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि मैंने, ये तो मुझे मालूम है, मेरे रब को मालूम है, इस औरत को कैसे मालूम हुआ कि मैंने पीछे क्या किया है। ख़वातीन बहनें तवज्जो दें इस बात पर कि शोहर का कितना बड़ा मकाम होता है, शोहर का कितना बड़ा मकाम होता है। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, बहन बता तो सही कि माजरा, वो मामला मैंने क्या किया है। आखिर मेरा रब जानता है, उस मामले को मैं जानता हूँ, तुझे कैसे मालूम हो गया? आखिर तुझे अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी कुव्वत और ताकत कैसे अता फरमा दी? बहन कहती है, औरत कहती है, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर सुनो सुनो, बात दरअसल ये है कि मेरा शोहर एक मर्तबा रात में आराम फरमा रहा था, रात में सो रहा था, जाड़ों की ठंडी की रात थी, लंबी लंबी रातें होती हैं जाड़ों की। मेरे शोहर ने रात में मुझे आवाज दी है, मेरी शरीके हयात, मुझे प्यास लगी है, पीने के लिए पानी पेश कर। अल्लाह, मुझे प्यास लगी है, पीने के लिए पानी पेश कर दो। खातून कहती है कि मैं ठंडी के मौसम में उठी अपने शोहर की बात सुनने के लिए, शोहर की बात सुनने के लिए मैं उठी, और उठने के बाद मैं इतने पानी लेकर आई, मेरे शोहर की आंख लग चुकी, मेरे शोहर की आंख लग चुकी थी। अब गिलास में पानी था, मैं अपने शोहर के सिरहाने खड़ी हो गई। मेरे शोहर की न जाने कब आंख खुल जाए, कब आंख खुल जाए और शोहर को पानी पेश कर दूं। होती आज की औरत तो पानी उसकी मुंह पर दे मारती कि इतनी जल्दी सो गई। हाँ, अभी सो गया। और पहली बात तो जाड़े के मौसम में उठती नहीं कि तेरे का हाथ टूट गया।
यार अब ये हालात हैं हमारे आपके। लेकिन खातून कहती है कि मैं अपने शोहर के सिरहाने खड़ी रही, न जाने कब मेरे शोहर की आंख खुल जाए, कब मेरे शोहर की आंख खुल जाए। आखिरकार कहती है कि सुबह के वक्त में, सहरी के वक्त में मेरे शोहर की आंख खुली है। मैंने अपने शोहर को पानी पेश किया है। मेरा शोहर कहता है कि मेरी शरीके हयात, मैंने तुझसे पानी तो बहुत पहले मांगा था, लेकिन तू अब तक पानी लिए खड़ी है। कहती है हाँ शोहर नामदार, यह आपका हुक्म था, मैं इसलिए खड़ी रही, न जाने आपकी आंख कब खुल जाए, फिर पानी की आपको ख्वाहिश हो, इसलिए मेरे शोहर नामदार मेरे सर के ताज में पानी लिए आपके सिराने खड़ी रही कि जब आपकी आंख खुल जाए उसी वक्त पानी पेश कर दूं। औरत कहती है कि बाबा मेरे शोहर को मुझ पर प्यार आ गया, मेरे शोहर को मुझ पर प्यार आ गया, और मेरे शोहर ने सहरी के वक्त में अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठा दिया, और उठाकर की बारगाह में मेरे शोहर ने दुआ किया कि मालिक मौला मेरी बीवी बड़ी वफादार है, मेरी बीवी बड़ी मोहब्बत करने वाली है, ऐ मालिक मौला आज मेरी बीवी ने जो मोहब्बत का इजहार किया है, ऐ मालिक मौला मेरी बीवी की इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ऐ बाबा अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे शोहर की दुआ को कबूल कर लिया है, अल्लाह ने मुझे अपनी वलिया बना दिया है, ताकत और कुव्वत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान। मेरे शोहर की दुआ की बरकत से अल्लाह ने मुझे ताकत अता फरमाई। तो बहनों से गुजारिश अपने शोहरों की खिदमत करें, जरूरी है। इंशाअल्लाह अगर शोहरों की खिदमत करते करते तुम्हारी जिंदगी तमाम होगी तो जन्नत की हकदार हो। लब पे नाते पाक का नग़मा कल भी था और आज भी है। सब बोलते हैं सुभान अल्लाह। लब पे नाते पाक का नग़मा कल भी था और आज भी है। अपने नबी से अपना रिश्ता बोलो कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। दीन पे मर मिटने का जज्बा बोलो कल भी था और आज भी है। अब जिसका दिल करे। जिन शादियों में अल्लाह रसूल का जिक्र किया जाता है, अल्लाह रसूल का जिक्र किया जाता है, उनसे चलने वाली नस्ल दीनों शरीयत की वफादार होती है, दीनों शरीयत की मानने वाली होती है। और जिन शादियों में ढोल और ताशे बजा दिए जाते हैं, अभी शादी का आगाज है, ढोल और ताशे बज रहे हैं, तो उनसे चलने वाली नस्ल दीनों शरीयत की बागी और मुस्तफा की गद्दार हुआ करती है। बेशक बेशक, ये अहम बात है। आप देखें आज निकाह की महफिल है, निकाह की महफिल, और निकाह की महफिल में ये सुन्नत मुस्तफ़ा है। निकाह करना सुन्नत मुस्तफ़ा है, और सुन्नत मुस्तफ़ा में मेरे आका का जिक्र करना ये सुन्नत आदम। बेशक बेशक, सुन्नत आदम है, ये कोई नया जिक्र नहीं है जो हम निकाह की महफिल में कर रहे हैं। और तुम्हें बता दूं, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक फरमाई, जन्नत में रखा है हजरत आदम को। बस अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इल्म से जान लिया कि आदम जन्नत में तन्हाई महसूस कर रहे हैं, हजरत आदम अकेलापन महसूस कर रहे हैं जन्नत में। और प्यारे अल्लाह तबारक व तआला ने सोने की हालत में बाएं पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमा हव्वा को पैदा फरमा दिया। अब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, आँख खुली है,
उठे बेदार हुए हैं, देखा हसीनों में जबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद है। हजरत आदम आगे बढ़ने लगे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ आदम अभी तुम हव्वा की तरफ नहीं बढ़ सकते हो, अभी हव्वा से बात नहीं कर सकते हो, अभी हव्वा से गुफ्तगू नहीं कर सकते हो। बस रब की बारगाह में अर्ज करते हैं कि मालिक व मौला, बस हव्वा से बात करने का तरीका क्या होगा, गुफ्तगू करने का तरीका क्या होगा, ऐ मालिक व मौला इनके करीब जाने का तरीका क्या होगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि आदम तुम्हें इनका महर अदा करना होगा। बस रब की बारगाह में अर्ज करते हैं कि ऐ मालिक व मौला हव्वा का महर क्या है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि आदम आज शादी तुम्हारी होगी, हव्वा से निकाह तुम्हारा होगा, जिक्र मेरे महबूब मुस्तफा का होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बुजुर्गाने दीन। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया आदम मेरे महबूब पर 10 मरतबा, 10 मरतबा दुरूद शरीफ। अब मुझे बताओ किसका जिक्र हुआ? शादी हव्वा की हो रही है, आदम की हो रही है। बेशक। बोले जोर से बोले, जिक्र नबी का हो रहा है। जिक्र मेरे मुस्तफा का हो रहा है। बेशक। बहुत पुराना है जिक्र। खुदा है जाकिर मेरे नबी का, खुदा है जाकिर मेरे नबी का, ये जिक्र उनका ख़त्म ना होगा। खुदा है जाकिर मेरे नबी का, ये जिक्र उनका ख़त्म ना होगा। असल से महफिल मेरे नबी की। बेशक। धोखा है ये, धोखा तो नहीं है। हाँ तो ठीक है, सारे पैसे दे गया जलसे में, बाद में बोला हजरत किराया लायक तो देखभाल के काम करना है, सही है। अल्लाह खूब जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। अल्लाह। खुदा है जाकिर मेरे नबी का, ये जिक्र उनका खत्म ना होगा। बोलो आप मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ऐसा लगे किसी गांव में नहीं, गुंबद खदरा की छाव में बैठे हैं। खुदा है जाकिर मेरे नबी का, ये जिक्र उनका खत्म ना होगा। असल से महफिल मेरे नबी की, असल से महफिल मेरे नबी की, सजी हुई है सजी रहेगी। असल से महफिल मेरे नबी। हम नबी का जिक्र करें ना करें, अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बना दिया प्यारे, पूरी दुनिया में एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरता जिसमें मेरे आपके करीम आका जिक्र। हाँ, अल्लाह ने निज़ाम ही दुनिया का ऐसा बनाया है। अजान होती है, अजान 5 वक्त की अजान में मेरे नबी का नाम लिया, अल्लाह का नाम और नबी का नाम। कोई सेकंड, कोई मिनट, कोई लम्हा दुनिया में ऐसा नहीं गुजरता जिसमें मेरे आपके करीम आका का नाम। सुभान अल्लाह। अजान इंडोनेशिया से शुरू होती है। अजान मेरे नबी का जिक्र देखे आपने कहा कि महफिल में आज ये नबी का जिक्र हो रहा है। इंडोनेशिया से शुरू होती है अजान और 9 घंटे मुसलसल मुख्तलिफ ममालिक का सफर करती हुई अमेरिका पहुंचती है। फजर इधर अमेरिका में होती है, उधर इंडोनेशिया में जोहर का वक्त हो जाता है। ऐसा तसलसल बना हुआ है क्योंकि लम्हा भी खाली नहीं जाता। इसलिए प्यारे हमारा अल्लाह के रसूल का हम पर और तुम पर, तमाम उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह के रसूल का ये हक है कि जब तक दुनिया में सांस लेता रहे अल्लाह रसूल का जिक्र करता रहे। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है। वाह, बेशक। क्या बात है, क्या बात है। नबी के नाम के साथ जी, मेरा काम होता है। बेशक बेशक। प्यारे मोहम्मद हूँ, दवा की क्या जरूरत है। दुरूद पाक क्या बात है। मुझे भी आराम होता है। मुझे सुभान अल्लाह। लो भाई, सुभान अल्लाह। ये मेरी तरफ से आपके लिए नजराना है।
हाँ ले लीजिए आने माशाल्लाह। दो ना, आने दो, आ जाओ आप, आ जाओ आप। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तलाश में था। हाँ माशाल्लाह महफिल में एक नया रंग पैदा हो गया। सुभान अल्लाह सुभान। बोले आप मोहब्बत से सुभान अल्लाह। एक मर्तबा हाथ उठाकर कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। आपको अच्छा लग रहा है नहीं? हाँ इंशाल्लाह महफिल ही अच्छी है तो अच्छा ही लगेगा। अल्लाह फरमाता कुरान मजीद में व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फदली। अल्लाह फरमाता है तुम अपनों में निकाह कर दो जो बगैर निकाह हो, निकाह कर दो जो बगैर निकाह हो। इन यकूनु व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, और अपने लायक